Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College of Velia. Dear students, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पीएच एंड पीओएच के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम उसी लेक्चर की कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ठीक है, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर यानी 10th चैप्टर है और एग्ज़ाम्पल 10.2 और एग्ज़ाम्पल 10.3 हम करेंगे और साथ में हम करेंगे न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, और ये लेक्चर 11 है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल में कहता है कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कहता है नाइट्रिक एसिड है, इसका सोल्यूशन हमारे पास कितना है 0.001 मोलर सोल्यूशन है। आपने pH एंड pOH कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सोल्यूशन हेडिंग देंगे और फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये कितनी है हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसकी इक्वेशन इस तरह से बन जाती है। तो कितने मोलर है 0.01 मोलर, ये भी 0.01 मोलर। ठीक है, आयन है इसमें। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 0.01 है, 0.001 है मोलर है। तो जब हम इसको क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो मैथ्स जो है वो मैथमेटिक जो रूल है उसके मुताबिक इसको हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पे डेसिमल हटेगा तो वन ऊपर है, वन ऊपर लगाएंगे नॉमिनेटर में, और जितने भी वन के नीचे यानी तो डेसिमल जब हटता है तो ऊपर वन लगता है और नीचे डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह क्या यानी डेसिमल की जगह क्या लगाते हैं 1, बाकी जितने डिजिट्स हों उतने ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी 10 की पावर क्या हो जाएगी -3। तो इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है वो कितनी है 10 की पावर -3। तो हमें पता है कि पीएच क्या होती है, पीएच होती है जी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ या नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसमें हम वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ यूँ आती है, जब हम इसका लॉग लेते हैं तो जब हम लॉग लेंगे तो फिर क्या कहते हैं 10 की जो 10 log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो पीएच कितनी आई है 3। तो हमें दूसरा फार्मूला भी पता है। ठीक है, कि पीएच जब एक चीज़ हम फाइंड कैलकुलेट कर लें तो दूसरी हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या होता है 14। तो पीएच हमने कैलकुलेट कर लिया, 14 खुद क्या है नंबर है, वैल्यू है। ठीक है, तो पीएच हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच, यानी पीएच इसमें से माइनस कर लेंगे हम तो कितनी आ जाएगी 11। तो पीओएच कितनी आई 11, पीएच कितनी आई 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच एंड पीओएच। ये एग्जांपल 10.2 है। उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास 10.3 कैलकुलेट द पीओएच एंड पीएच ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कहता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, आपने पीओएच कैलकुलेट करनी है और पीएच कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, पहले पीओएच कैलकुलेट करनी है, पहले क्या कैलकुलेट करनी है पीओएच, फिर पीएच कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए भी उसी तरह से। तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 0, उसी तरह डेसिमल जब हटेगा तो 1 लगाएंगे, बाकी 1 2 डिजिट है तो डबल 0 लगा दिया। 10 की पावर -2 जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आई है हमारे पास। ठीक है, तो पीओएच कितनी है जी, पीओएच किसके बराबर होती है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जब हम इसका लॉग लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 log 10 जब 1 के बराबर होता है पीओएच इक्वल क्या आ जाएगी 2। तो हमें पता है कि जब हमने पीएच मालूम करने के लिए हमें फार्मूला पता है, पीओएच हमने कैलकुलेट कर ली है, तो पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो हम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, 14 माइनस पीओएच करेंगे तो क्या आ जाएगी 12। तो इस तरह से हम पीएच एंड पीओएच क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है, जो दिया हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन जो है वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो याद रखें न्यूट्रल सोल्यूशन वो होते हैं जिनकी जो पीएच होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो कितनी हो जी
क्या कहते हैं उसे 1 × 10⁻⁷ हो, ठीक है। तो जब वो 1 × 10⁻⁷ हो, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 7 तो वो सोल्यूशन क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि एसिडिक सोल्यूशन होंगे तब, ठीक है, जब किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, किसी भी सोल्यूशन में जब हाइड्रोजन आयन की क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। कहता है सोल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कहता है वो सोल्यूशन जिनमें जो कंसंट्रेशन, जो मिकदार है हाइड्रोजन आयन की वो ग्रेटर हो, ज़्यादा हो देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की निस्बत जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा हो, वो सोल्यूशन क्या कहलाएंगे, एसिडिक सोल्यूशन कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर व्हेन दी हाइड्रोजन आयन इज़ ग्रेटर देन, हाइड्रोजन आयन की सोल्यूशन में ग्रेटर हो, ज़्यादा हो 1 × 10⁻⁷, ठीक है, तो इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो ये सोल्यूशन क्या होंगे, एसिडिक। आ सोल्यूशन कंटेनिंग, अब एक सोल्यूशन है 1 × 10⁻⁵, तो इसका मतलब है ये एसिडिक है, ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। देन 1 × 10⁻⁷, ठीक है, इसकी निस्बत, बिकॉज 1.0 × 10⁻⁵ इज़ ग्रेटर देन, ये उससे क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो व्हेन, अब ये तो हमने बात की कि एसिडिक कौन से होंगे और बेसिक कौन से होंगे। बेसिक वो होंगे, वो वाले सोल्यूशन बेसिक होंगे जिसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा हो, ठीक है, किस ज़्यादा हो 1 × 10⁻⁷ से क्या हो, ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। अब क्यों, यानी कहते यहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि वो वाले सोल्यूशन बेसिक होंगे जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो हाइड्रोजन आयन से, ठीक है। तो आपके पास कहता है जी ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयन, ठीक है। यहाँ पे कहता है देयरफॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 × 10⁻⁴ मोल आयंस OH आयंस पर डेसीमीटर क्यूब एट 25, बिकॉज, अब ये क्या है, बेसिक है, ठीक है, इसकी निस्बत, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो एक बात याद रखें, न्यूट्रल सोल्यूशन वो होंगे जिनकी pH क्या होगी, 1 × 10⁻⁷, और अगर, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से, तो वो क्या होंगे, एसिडिक। और वो सोल्यूशन जिनमें कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की ज़्यादा हो H पॉजिटिव आयन से, तो वो क्या होंगे, बेसिक सोल्यूशन होंगे, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ भी आपने देखनी है, इसको बहुत अच्छी तरह आपने सुनना है, प्रैक्टिस करना है इसे, ठीक है। और ये आपका असाइनमेंट है, इसको आपने लिखना भी है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।